मोदी सरकार पर अक्सर ये आरोप लगता है कि सरकार अपने विरोधियों का दमन करने के लिए राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल करती है। पिछले 7 सालों में कई लोगों पर राजद्रोह का इल्जाम लगा, लेकिन इन आरोपों को सही साबित नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर राजद्रोह कानून पर सरकार और विपक्षी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। तो क्या है मामला, आइए देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू के बीच राजद्रोह कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने लोकसभा में सवाल किया था कि क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राजद्रोह से संबंधित कानून को औपनिवेशिक करार देते हुए कहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसके जवाब में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रिजिजू ने कहा था, उच्चतम न्यायालय के किसी फैसले या आदेश में ऐसी टिप्पणी नहीं है। रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि राजद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि धारा 124A से संबंधित कानून का सवाल उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है। रिजिजू के इस बयान पर घेरते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि लगता है कि रिजिजू उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही की खबरें देने वाले अखबार नहीं पढ़ते। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, विधि मंत्री ने कहा कि राजद्रोह से संबंधित कानून को निरस्त करने का कोई भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि गृह मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव जरूर है कि राजद्रोह के कानून के तहत बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने रिजिजू पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से राजद्रोह के कानून के संदर्भ में कोई टिप्पणी किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही की खबरें देने वाले अखबार नहीं पढ़ते। इस पर रिजिजू ने चिदम्बरम पर पलटवार करते हुए उनके ट्वीट पर रीट्वीट किया। कांग्रेस की सरकारों में लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कितने हजार मामले दर्ज किए गए। विधि मंत्री भले ही अखबार नहीं पढ़ते हों, लेकिन वे जानते हैं कि मीडिया की खबरें विभागों के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। माननीय उच्चतम न्यायालय इससे अवगत है कि कैसे टिप्पणियां करनी है और कैसे औपचारिक आदेश पारित करना है। तो किरण रिजिजू ने राजद्रोह कानून को निरस्त करने के किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर दिया है, लेकिन जिस तरह से जरा से विरोध को भी राजद्रोह की श्रेणी में लाने का चलन बढ़ गया है, वो जरूर चिंता की बात है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।